बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां हंगामेदार रहेगा मॉनसून विधानसभा का मॉनसून सत्र। जी हां, सरकार को घेरने के लिए यहां विपक्ष ने एक रणनीति बनाई है, जहां आपको बता दें विशेष रणनीति के तहत विपक्ष विधानसभा में उतरेगा, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर मुद्दे बताने को कहा है। इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षण और स्थगन प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जहां आपको बता दें सदन शुरू होने से पहले विधायक दल की बैठक में रणनीति को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। नरसिंह घोटाला, अलग अलग विभागों में गड़बड़ी को सदन में यहां पे कांग्रेस पेश करेगी। कांग्रेस बताएगी जहां कमियों और कमजोरियों का पता कर मंत्रियों को घेरने की तैयारी में यहां पर कांग्रेस है। जहां सत्र की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव वीरा राणा भी 19 जून को बैठक लेंगी। तो कांग्रेस यहां अब जो है रणनीति के साथ, बेहतर रणनीति के साथ मैदान में, और विधानसभा का सत्र जो है वो हंगामेदार होने के आसार अब नजर आ रहे हैं। चलिए ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी मनोज लगातार लाइव बने हुए। मनोज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक बेहतर रणनीति के साथ अब कांग्रेस जो है विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामेदार होने के आसार। जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना मध्य प्रदेश में करना पड़ा, इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी जो एक सीट थी वो भी कांग्रेस बचाने में असफल रही। ऐसे में कांग्रेस अभी 2028 के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। यही सबसे बड़ा कारण है कि अब इस चुनाव को जीतने के लिए अभी से किस तरीके की तैयारी है, उस रणनीति पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि मानसून सत्र है, इसमें सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सभी अपने विधायकों को उनके क्षेत्र की तमाम सरकार से जुड़ी, मंत्रियों से जुड़ी, वहां के स्थानीय बीजेपी नेताओं से जुड़ी कमियों को जो है ढूंढकर उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। ये रिपोर्ट जो है नेता प्रतिपक्ष तक पहुंच रही है। उनकी जो टीम है वो इस रिपोर्ट के आधार पे ध्यान आकर्षण और स्थगन प्रस्ताव भी लगा सकती है। क्योंकि नरसिंह घोटाले को लेकर पहले ही सभी विधायकों से उनके क्षेत्र में कॉलेज की स्थिति के बारे में डिटेल मांगी गई थी। क्योंकि आरोप लगा था इस घोटाले में कि बिना कॉलेज के डिग्री बांटकर एक बड़ा घोटाला किया, जिसको लेकर सीबीआई जांच भी कर रही है। इसी तरीके के घोटालों को लेकर अब सरकार को एक तरफा घेरने की कोशिश की जाएगी सदन के अंदर। इसके अलावा दूसरी तरफ से उन मंत्रियों जिन पर आरोप लग रहे हैं कई घोटालों के, उन घोटालों की भी एक पूरी फाइल तैयार करके उसे भी सदन में उठाने का काम जो है विपक्ष के द्वारा किया जाएगा। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि अपनी मांगों पर चर्चा को लेकर, स्थगन प्रस्ताव को लेकर, ध्यान आकर्षण को लेकर जरूर सदन में हंगामा हो सकता है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले भी जो है कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए थे कि कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है और जो है लोकसभा चुनाव के बाद बदलाव किया जाएगा, एक बेहतर रणनीति के साथ कांग्रेस सामने आएगी। और जिस तरीके से अब जो है अब ये पत्र लिखा गया है, नरसिंह घोटाले का जिक्र किया गया है, अलग अलग विभागों में गड़बड़ी की बात यहाँ पर की जाएगी, कहीं ना कहीं अब बेहतर रणनीति के साथ कांग्रेस, तो कितना चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल, क्योंकि विधायक दल की बैठक सदन के शुरू होने से पहले कांग्रेस की भी होगी, बीजेपी की भी होगी। हालांकि कांग्रेस किन मुद्दों को उठाना है, किन मुद्दों पे सरकार को घेरना है, किन मंत्रियों को टारगेट करना है जिन पर आरोप लग रहे हैं, ये तमाम डिटेल पर चर्चा होगी। उसके बाद सदन की कार्रवाई में किस तरीके से हिस्सेदारी लेना है, जनता के मुद्दों को किस तरीके से उठाना है, इस पर भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चर्चा की जाएगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा। बीजेपी उन तमाम आरोपों का जवाब देगी, चर्चा के लिए तैयार होगी। ये रणनीति भी बीजेपी के द्वारा बनाई गई है। क्योंकि बीजेपी पहले से ही जीत के बाद लगातार जिस तरीके के अंदर उसका जोश है, उत्साह है, उसके मद्देनज़र बीजेपी भी जो है जवाब देने की तैयारी में है। और यही कारण है कि जिस तरीके से एक तरफा विपक्ष की तरफ से अध्ययन किया जा रहा है, उसी तरीके से सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी है सदन को चलाने की। जी बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।